नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ताप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, विटामिन सी। बी, विटामिन सी। मसूड़े सूजे हुए तथा उनसे रक्त निकलना, घाव का देरी से भरना, एनीमिया और कमजोरी किसके लक्षण हैं? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है सी, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी। निम्नलिखित में से कौन सा मेजर मिनरल नहीं है? डी, आयरन। डी, आयरन। शरीर का अधिकांश कैल्शियम कहाँ स्थित होता है? बोन्स, अस्थियों में। शरीर का अधिकांश कैल्शियम कहाँ स्थित होता है? बोन्स, अस्थियों में। एक वयस्क में कैल्शियम की लगभग कितनी मात्रा होती है? एक वयस्क में कैल्शियम की लगभग कितनी मात्रा होती है? बी, 1200 ग्राम। बी, 1200 ग्राम। रक्त में कैल्शियम की लगभग कितनी मात्रा होती है? रक्त में कैल्शियम की लगभग कितनी मात्रा होती है? सी, 10 मिलीग्राम ऑब्लिक डेसीलीटर। निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल अस्थि संरचना एवं दांतों के निर्माण, रक्त का थक्काकरण और मांसपेशियों के संकुचन यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए आवश्यक होता है? ए, कैल्शियम। ए, कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल दूध उत्पादन और इलेक्ट्रिकल और केमिकल संदेश भेजने के लिए आवश्यक होता है? ए, कैल्शियम। ए, कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण और मस्तिष्क के विकास एवं इसके कार्यों के लिए आवश्यक होता है? सी, आयरन। सी, आयरन। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? सी, आयरन। सी, आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? डी, आयोडीन। डी, आयोडीन। निम्नलिखित में से किसकी कमी से गॉइटर नामक रोग हो जाता है? आयोडीन। निम्नलिखित में से किसकी कमी से गॉइटर नामक रोग हो जाता है? डी, आयोडीन। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग कितना सोडियम पाया जाता है? ए, 100 ग्राम। ए, 100 ग्राम। एक वयस्क मानव में लगभग कितना पोटेशियम होता है? एक वयस्क मानव में लगभग कितना पोटेशियम होता है? बी, 250 ग्राम। बी, 250 ग्राम। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग कितना फास्फोरस होता है? सी, 400 से 700 ग्राम। सी, 400 से 700 ग्राम। एक ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग कितना आयरन होता है? एक ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग कितना आयरन होता है? बी, 3.34 mg। 3.34 mg। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग कितना आयरन होता है? बी, 3 से 4 ग्राम। बी, 3 से 4 ग्राम। आयरन का क्या कार्य होता है? आयरन का क्या कार्य होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण, मस्तिष्क का विकास, मांसपेशियों की गतिविधि, उपयुक्त सभी। आयरन का कार्य क्या होता है? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस भोजन में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस भोजन में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? ए, हरी पत्तेदार सब्जियां। ए, हरी पत्तेदार सब्जियां। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन सी। विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयरन के अवशोषण को रोकता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयरन के अवशोषण को रोकता है? बी, फॉस्फेट्स। बी, फॉस्फेट्स। आयरन का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है? आयरन का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है? बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अनाज निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा स्रोत है? अनाज निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा स्रोत है? ए, कार्बोहाइड्रेट का। ए, कार्बोहाइड्रेट का। दालें निम्नलिखित में से किसका अच्छा स्रोत है? दालें निम्नलिखित में से किसका अच्छा स्रोत है? बी, प्रोटीन। बी, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा फूड प्रोटीन बेस्ट प्रोटीन माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा फूड प्रोटीन बेस्ट प्रोटीन माना जाता है? इसका आंसर है बी, अंडे का प्रोटीन। बी, अंडे का प्रोटीन। 1 ग्राम वसा कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है? 1 ग्राम वसा कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है? 9 किलो कैलोरी। 9 किलो कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से नहीं होती है? डी गैस्ट्राइटिस, डी गैस्ट्राइटिस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अधिक पोषण से नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अधिक पोषण से नहीं होती है? ए एनीमिया, ए एनीमिया। दूध शर्करा यानी कि लैक्टोज किसकी बनी होती है? दूध शर्करा लैक्टोज किसकी बनी होती है? इसका आंसर है डी, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों से मिलकर बनती है लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? बी ग्लूकोज, बी ग्लूकोज। ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? डी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी के कारण होता है। एक बच्चे के आमाशय का वॉल्यूम कितना होता है? एक बच्चे के आमाशय का वॉल्यूम कितना होता है? इसका आंसर है सी, बच्चे के वेट का 3%। सी, बच्चे के वेट का 3%। किस एज पर एक बच्चा एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को इंडेक्स फिंगर एवं अंगूठे के बीच पकड़ना शुरू कर देता है? इसका आंसर है सी, 9 महीने पर। सी, 9 महीने पर। ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाने वाला बिफिडस फैक्टर किस बैक्टीरिया की ग्रोथ में सहायक है? ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाने वाला बिफिडस फैक्टर किस बैक्टीरिया की ग्रोथ में सहायक है? लैक्टोबैसिली, लैक्टोबैसिली। क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हेतु उपयुक्त समय कौन सा है? क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हेतु उपयुक्त समय कौन सा है? सी, जन्म के 1 से 2 साल बाद। सी, जन्म के 1 से 2 साल बाद। किस एज पर एक बच्चा बिना सहारे के बैठ सकता है? किस एज पर एक बच्चा बिना सहारे के बैठ सकता है? सी, 8 महीने पर। सी, 8 महीने पर। किस एज पर एक बच्चा सर्वप्रथम सहारे के साथ बैठना शुरू कर देता है? किस एज पर एक बच्चा सर्वप्रथम सहारे के साथ बैठना शुरू कर देता है? ए, 5वें महीने पर। ए, 5वें महीने पर। एक बच्चा किस एज पर चलना दौड़ना प्रारंभ कर देता है? एक बच्चा किस एज पर चलना दौड़ना प्रारंभ कर देता है? टी, 18 महीने पर। पल्स पोलियो टीकाकरण पीपीआई का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? दिसंबर 1995 में। दिसंबर 1995 में। लेड पॉइजनिंग का सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है? लेड पॉइजनिंग का सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स। किस एज में बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो सकता है? किस एज पर बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो सकता है? सी, 12 महीने पर। सी, 12 महीने पर। कोशी ऑर्कर से ग्रसित बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है? सी, हाइपर एक्टिव। सी, हाइपर एक्टिव। यदि एक बच्चे का वेट जन्म के समय 2.8 kg है तो 5 महीने की एज पर उसका वेट कितना होगा? बी, 5.6 kg। बी, 5.6 kg। यदि एक बच्चे का वेट जन्म के समय 2.8 किलो है तो सामान्य दर से वृद्धि करने पर कितनी एज पर उसका वेट 8.5 kg हो जाएगा? 8.5 kg हो जाएगा। ए, 1 साल पर। ए, 1 साल पर। कितनी एज पर बच्चे का वेट जन्म के वेट का 4 गुना हो जाता है? ए, 2 साल पर। ए, 2 साल पर। जन्म के समय नवजात का हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है? डी, 33 से 35 सेंटीमीटर। जन्म के समय नवजात का हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 33 से 35 सेंटीमीटर। खसरे का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? खसरे का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? बी, 10 से 14 दिन। बी, 10 से 14 दिन। एबगार स्कोर में कौन सा जैविक चिन्ह नहीं मापा जाता है? एबगार स्कोर में कौन सा जैविक चिन्ह नहीं मापा जाता है? तापक्रम यानी कि टेम्परेचर। डी, तापक्रम यानी टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा नहीं फैलती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा नहीं फैलती है? डिप्थीरिया। बी, डिप्थीरिया। जन्म के समय
चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है? बी 30 से 32 सेंटीमीटर। जन्म के समय चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है? बी 30 से 32 सेंटीमीटर। एक 9 महीने का बच्चा क्या कर सकता है? एक 9 महीने का बच्चा क्या कर सकता है? सी सहारे के साथ खड़ा हो सकता है। सी सहारे के साथ खड़ा हो सकता है। एक एनीमिया से ग्रसित बच्चे की डाइट में क्या शामिल करेंगे? एक एनीमिया से ग्रसित बच्चे की डाइट में क्या शामिल करेंगे? बी अनार, सेब, हरी पत्तेदार सब्जी। अनार, सेब, हरी पत्तेदार सब्जी। एक शिशु के लिए प्रतिदिन ली जाने वाली विटामिन ए की आवश्यक मात्रा कितनी होती है? एक शिशु के लिए प्रतिदिन ली जाने वाली विटामिन ए की आवश्यक मात्रा कितनी होती है? सी 350 mcg, 350 mcg। एक थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे का प्रॉमिसिंग उपचार क्या है? एक थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे का प्रॉमिसिंग उपचार क्या है? ए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सीवियर डायरिया का है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सीवियर डायरिया का है? डिप्रेस्ड फ्रंटेनल। डिप्रेस्ड फ्रंटेनल। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन। बी किल्ड वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोथर्मिया का लक्षण नहीं है? सी पेरिफेरल परफ्यूजन का बढ़ जाना। पेरिफेरल परफ्यूजन का बढ़ जाना। जन्म के बाद नवजात शिशु में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? सी पल्मोनरी आर्टरी का बंद होना। पल्मोनरी आर्टरी का बंद होना। साल्क टाइप पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? साल्क टाइप पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? बी किल्ड वैक्सीन। बी किल्ड वैक्सीन। नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब दिखाई देता है? सी दूसरे दिन। नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब दिखाई देता है? सी जन्म के दूसरे दिन। 1 साल की एज के बाद कितने कितने अंतराल पर बच्चे को विटामिन ए का घोल पिलाना चाहिए? बी 6 महीने के अंतराल पर। बी 6 महीने के अंतराल पर। बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी को रोकने के लिए उपयोग में लाई जाती है? ए ट्यूबरक्लोसिस। ए ट्यूबरक्लोसिस। खसरे का टीका किस तापमान पर स्टोर किया जाता है? खसरे का टीका किस तापमान पर स्टोर किया जाता है? सी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। सी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन लाइव अटेन्यूएटेड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन लाइव अटेन्यूएटेड नहीं है? हेपेटाइटिस बी। सी हेपेटाइटिस बी। फोटोथेरेपी में किस रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है? ब्लू, नीला। फोटोथेरेपी में किस रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है? सी नीला। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का टीका कितने वर्षों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है? सी 3 वर्ष। सी 3 वर्ष। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।